हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हाँ तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और इसमें हमने आपसे पिछली वीडियो में 5 टर्म्स पढ़ ली थी। तो ठीक है, उससे आगे आज स्टार्ट करते हैं और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। 2 टर्म पढ़ेंगे, एक तो लायबिलिटीज और एक असेट्स। तो लायबिलिटी और असेट्स क्या होते हैं आज उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, लायबिलिटीज क्या होती है। वैसे तो देखा जाए सिंपल शब्दों में, एक शब्द में अगर कहा जाए तो लायबिलिटी होती है कर्ज। यानी कि कोई भी ऐसी अमाउंट बिजनेस के लिए जो बिजनेस को देनी है, यानी कि बिजनेस के ऊपर कर्ज है, वो लायबिलिटी है। ठीक है, यानी कि एनी अमाउंट पेबल फॉर द बिजनेस is called liability। ठीक है, बिजनेस कुछ चीजें उधार भी खरीदता है ना, नगद भी खरीदता है। जब उधार खरीदेगा तो कर्ज हो जाएगा और उस कर्ज को ही हम कहेंगे लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी कुछ बाहरी और आंतरिक, यानी कि इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी दोनों तरह की हो सकती है। कैसे एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल इंटरनल लायबिलिटी इंटरनल लायबिलिटी होती है जो बिजनेस के अंदर के लोगों की। अब कहते हैं बिजनेस के अंदर के लोग के कर्जा का, अब मालिक जो होता है, मालिक ने जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, वो भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो बिजनेस के ऊपर कर्ज है। भाई देखिए, मैं मालिक हूं, ठीक है, मैंने बिजनेस के अंदर 1 करोड़ रुपए लगा दिए, तो ये तो मेरे लिए तो लायबिलिटी नहीं है क्योंकि मैं अभी बिजनेस से बाहर हूं। अब मैं बिजनेस के अंदर आ जाता हूं, अब मैं बिजनेस के पॉइंट से सोचता हूं, तो मुझे मालिक से, यानी कि मैं बिजनेस हूं, तो मुझे मालिक से 1 करोड़ रुपए लगा जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया गया, तो ये तो बिजनेस मालिक का कर्ज हो गया बिजनेस के ऊपर। लेकिन मालिक अंदर का ही आदमी है, बिजनेस का मालिक है, तो वो इंटरनल लायबिलिटी कहलाएगी। जो एनी अमाउंट पेबल टू द पर्सन हु इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस, है ना, जो बिजनेस का पार्ट है या तो वो किसी भी तरह से, उसको हम लायबिलिटी कहेंगे, इंटरनल लायबिलिटी। इसके अंदर मेनली आता है कैपिटल है। अब जो भी कैपिटल होगी वो बिजनेस की लायबिलिटी होगी बिजनेस के ऊपर। और यदि कोई भी प्रॉफिट होता है, बिजनेस ने प्रॉफिट कमा लिया, वो प्रॉफिट देना किसको है, वो देना मालिक को। अब जब तक वो प्रॉफिट का पैसा मालिक को नहीं जाएगा तब तक बिजनेस के पास पड़ा रहेगा, तो बिजनेस के ऊपर वो कर्ज की तरह ही तो मानेंगे, क्योंकि हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, मालिक का पैसा है। तो ऐसे ही कोई भी प्रॉफिट्स एंड सरप्लस, ऐसा कुछ भी होगा वो भी बिजनेस के मालिक का ही होता है। अब आता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है वो बाहर के लोगों का कर्ज। बाहर के लोगों का कर्ज कैसे, जैसे मैंने किसी से उधार में मटेरियल परचेज कर लिया, है ना, तो जब मैंने उधार में मटेरियल परचेज किया तो जिस व्यक्ति से परचेज किया उस व्यक्ति का कर्ज या उस कंपनी का, उस फर्म का कर्ज मेरे ऊपर चढ़ गया और वो बिजनेस से बाहर का व्यक्ति है, इसीलिए वो एक्सटर्नल लायबिलिटी में आएगा। जैसे कि गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, अगर मैंने क्रेडिट में माल खरीदा है तो वो मेरे लिए उधार हो गया, तो इसको हम कहेंगे क्रेडिटर, है ना, क्रेडिटर कहेंगे। अच्छा, एक और भी हो सकता है बैंक लोन
बैंक लोन, बैंक से मैंने लोन ले रखा है, बाहर का व्यक्ति है, इससे हमारे ऊपर कर्ज हो गया। या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? जैसे हमने कोई खर्चा किया, हमने बिजली का बिल है अभी तक पे ही नहीं किया है, वो बिजली का बिल, वो पावर का बिल अभी तक हमने पे नहीं किया, तो जब तक पे नहीं कहेंगे वो खर्चा हमारे ऊपर कर्ज की तरह बना रहेगा। इसे हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खर्चा, एक्सपेंस खर्चा, और वो आउटस्टैंडिंग है यानी कि देना बाकी है। तो इस तरह से हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल लायबिलिटीज आती हैं। अब ये तो मैंने आपको एक्सटर्नल इंटरनल बताया, लेकिन हमारी लायबिलिटीज को दो भागों में बांटा जाता है। अब वो दो कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। अब ये नॉन करंट लायबिलिटी क्या है? इसका पार्ट है। नॉन करंट लायबिलिटी क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी को ये होता है लंबे समय के लिए, नॉन करंट, एक करंट एक नॉन करंट। तो नॉन करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जो हमारे लंबे समय के लिए, यानी कि एनी अमाउंट पेबल आफ्टर 12 months from the date of balance sheet। यानी कि हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो साल के एंड में बनाते हैं। तो अगर कोई भी अमाउंट 12 महीने के बाद पेमेंट की जा रही है तो उसे हम कहेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, है ना। 12 महीने के बाद, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने के अंदर अंदर किया तो करंट, और 12 महीने के बाद किया तो नॉन करंट। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब आता है इसी तरह से करंट लायबिलिटी, दूसरा आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में वही जो अमाउंट 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट की जाए। तो एनी अमाउंट पेबल बिफोर 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के 12 महीने से पहले अगर पेमेंट कर दी जाए तो उसे हम कहेंगे करंट लायबिलिटी। ओके, तो नॉन करंट और करंट। तो अब बताइए नॉन करंट और करंट हो क्या सकते हैं? तो देखिए जैसे होता है, एक होता है क्रेडिटर, क्रेडिटर होता है, एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक से हम कई बार माइनस में अगर बैंक का बैलेंस चला जाता है। बिल्स पेबल, ऐसे बिल जिनका भी पेमेंट नहीं किया, देना है। और अभी मैंने बताया ऊपर एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खर्चे। तो ये जो है हमारे, इसको हम कहेंगे करंट लायबिलिटी। क्या कहेंगे इनको? करंट लायबिलिटी। और एक होता है हमारा जो लंबे समय के लिए, जैसे कि हमने बैंक से लोन ले लिया तो ये होगा लॉन्ग टर्म बैंक लोन। भाई बैंक से हमने लोन ले लिया लंबे समय के लिए, यदि किसी से गिरवी रख के, मॉर्गेज, मॉर्गेज होता है गिरवी रखना, तो मॉर्गेज लोन
ये बैंक हमने लोन ले लिया लंबे समय के लिए, भैया ये गिरवी रख लो, हम धीरे धीरे पैसे दे देंगे, जैसे ही हमारे पैसे पूरे हो जाए आप हमारी ये चीज वापस कर देना। हम अपनी मशीनरी, अपना फर्नीचर या अपनी कोई कार या कोई अपनी जमीन संपत्ति हम गिरवी रख देते हैं। तो उसको गिरवी रखने के अगेंस्ट में जो हम लोन ले लेते हैं उसे हम लंबे समय के लिए लेते हैं और उसे हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। ओके बच्चों, तो अब ये हमारी लायबिलिटी हो गई। अब इसके बाद आते हैं हम असेट्स पर। ठीक है, तो असेट्स को समझाने के लिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये असेट्स होते क्या हैं? असेट हमारे जो भी हम चीजें बिजनेस के अंदर यूज करते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस में काम करेंगे तो बिना मशीनों के काम नहीं होगा, ऑफिस भी बनाना पड़ेगा, लैपटॉप कंप्यूटर भी जरूरत होगी, है ना। उसी तरह से ये सब चीजें जो हैं बिजनेस के अंदर, ये सब बिजनेस की असेट्स हैं। यानी कि ये आप कह सकते हो कि ऐसी सारी चीजें जो बिजनेस में यूज होती हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, वो सब हमारी असेट होती हैं। ठीक है, तो एनी इकोनॉमिक resource which will give benefit in future। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एनीथिंग which is used to operate the business activity बिजनेस एक्टिविटीज को ऑपरेट करने के लिए जो भी चीजें हम यूज करते हैं वो हमारी असेट्स होती हैं। ओके, अब इन असेट्स को हमने दो भागों में बांटा है। असेट्स जो होती हैं हमारी, असेट्स को हम दो पार्ट में कर रहे हैं। एक तो होती है नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट्स, और एक होती है हमारी करंट असेट्स। करंट असेट्स, अब ये नॉन करंट और करंट असेट्स होती क्या है, कैसे इनको नॉन करंट और करंट में रखा जाता है। जो नॉन करंट असेट्स होती हैं ये हमारी होती हैं फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स वो असेट्स होती हैं जो जिनकी वैल्यू में आसानी से चेंज नहीं आता, वो उनकी वैल्यू स्टेबल रहती है, जल्दी जल्दी चेंज नहीं आता। जिनमें जल्दी जल्दी चेंज आ जाता है वो करंट आ जाती है ना। अच्छा, अब जो ये फिक्स असेट्स होती हैं ये लंबे समय के लिए हमारे पास रहती हैं। जैसे कि इसके अंदर क्या क्या आ सकता है फिक्स असेट्स के अंदर, जैसे कि होता है हमारा प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है, ये सब चीजें हमारी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी होते हैं,
लंबे समय के लिए फिक्स, उन्हें हम इसी को नॉन करंट असेट्स की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हमारी फिक्स असेट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब करंट असेट्स की कैटेगरी में क्या आता है? करंट असेट्स के अंदर होती है जो जिनकी वैल्यू बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है, जैसे कि हमारा आता है कैश। हमारे हाथ में जितना भी कैश है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। और बैंक, बैंक में जो हमारा पैसा है उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं, ये हमारी करंट असेट्स में आते हैं। उसके बाद होता है डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री ना स्टॉक होता है, इन्वेंट्री स्टॉक को कहते हैं। जो भी मटेरियल हमारे पास पड़ा होता है जिसका हम बिजनेस करते हैं, बच जाता है, वो हमारा स्टॉक ही है, वो हमारी इन्वेंट्री है। इसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? जिन एक्सपेंसेस का पेमेंट हम पहले से कर देते हैं, अभी वो एक्सपेंस ड्यू नहीं हुआ लेकिन हमने दे दिया एडवांस में, तो वो हमारी असेट्स बाहर पड़ी है, पैसे हमने पहले दे दिए तो हमारे पैसे बाहर पड़े, उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, एक होता है इन्वेस्टमेंट, जो जैसे हमारे ये लॉन्ग टर्म थे। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर कम समय के लिए आपने इन्वेस्टमेंट दिया है। इसी तरह से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपने छोटे समय के लिए, कुछ ही समय के लिए कुछ लोन दे दिया है किसी को, लिया नहीं, लिया तो लायबिलिटी हो जाएगा। यदि आपने लोन दिया है या कुछ एडवांसेस दे दिए हैं, कई बार हम अपने एम्प्लॉइज हमारे पैसे मांगते हैं कि जी कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे अगली सैलरी से मेरी काट लीजिएगा, वो छोटे समय के लिए लोन दे दिया, तो वो हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं। तो ये तो हमारी करंट एसेट्स आती हैं, और ये हमारी फिक्स्ड असेट्स होती हैं। अब ये जो फिक्स्ड असेट्स होती हैं, इनको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये जो हमारी फिक्स असेट्स होती हैं, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। ठीक है, देखो इनको दो कैटेगरी, एक तो होती है टेंजिबल, टेंजिबल असेट्स, और एक होती है इंटेंजिबल, इंटेंजिबल असेट्स। अब ये टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या होता है, अब जरा ध्यान से समझिएगा। पहले मैं आपको बता रहा हूं टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स हमारी वो असेट्स होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इट मींस जो असेट्स हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं उनको हम टेंजिबल असेट्स कहते हैं। फिजिकल एग्जिस्टेंस, assets which have physical existence are tangible asset। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। ये तो ऐसी एसेट्स होती हैं जो हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं।
लेकिन जो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, ये ऐसी एसेट्स होती है जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। एसेट्स फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, दीज कैन नॉट बी सीन, टच्ड, ना हम इन्हें देख सकते हैं, ना ही हम छू सकते हैं, और फील, और ना ही हम फील कर सकते हैं। अब ऐसी कौन सी एसेट हो सकती है जिसे ना तो हम देख सकते, ना ही हम उसे छू सकते, और ना ही हम फील कर सकते? तो यार ये ऐसी कौन सी एसेट हो गई? हाँ होती है। कौन सी एसेट होती है? देखो जरा, इनको मैं बताता हूं। इसमें सबसे पहले होती है गुडविल। अब ये जो गुडविल है, ये हमारी जो वैल्यू ऑफ फेम, हम कितने फेमस हैं उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम गुडविल कहते हैं, है ना। तो गुडविल हमारी ऐसी एसेट्स है जो ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, लेकिन एसेट्स होती है। ऐसे ही होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर जो हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चलाते हैं वो चलते हैं, लेकिन हम उनको, वो क्या चीज है हाथ में ऐसे नहीं ले सकते ना, वो कोई ऐसी फिजिकल नहीं है कि जिसे आप छू सकें या वो कर सकें। इसीलिए ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। एक होते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट होते हैं जब हम कोई भी काम करने के लिए किसी भी बड़ी फर्म से कॉपीराइट ले लेते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए आपको लगता है कि हमें मारुति की कार है, काफी बिकती है, तो मैं भी एक मारुति की जैसे सेम कार बनाता हूं और बेचता हूं। नहीं कर सकता, ये इलीगल होगा। क्यों? क्योंकि हमें पहले मारुति से उस कार को बनाने का, सेम कार बनाने का कॉपीराइट लेना पड़ेगा। तो वो जो कॉपीराइट हमने लिया वो हमारे लिए असेट है। बस एक अधिकार ही तो मिला, एक राइट ही तो मिला। कोई चीज हमारे ऐसे नहीं है कि ट्रक भर के आई है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो कॉपीराइट। उसी तरह से होता है पेटेंट। अब ये पेटेंट क्या होता है? हम जब कोई आविष्कार कर देते हैं, कोई इन्वेंशन कर देते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये हमारा ही नाम से जाना जाए। अगर हम किसी और को पता लग गया तो हमारे उसकी कॉपी करके एकदम से बना देगा। इसीलिए हमें, जैसे हमने इन्वेंशन किया, उसे सरकार से हमें पेटेंट कराना पड़ता है। अब जब वो पेटेंट हो जाएगा तो उसे हम ही बनाएंगे। यदि कोई बनाना चाहता भी है, किसी ने बनाया भी है, तो वो हमसे कॉपीराइट लेगा, तब उसको बनाएगा हमारे जैसा ही। लेकिन वो बना नहीं सकता क्योंकि वो हमारी इन्वेंशन है। तो इस बात का हम पेटेंट कराते हैं, हम सरकार से अधिकार लेते हैं, उसे हम पेटेंट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट। ठीक, वो सॉरी, पेटेंट। कॉपीराइट तो इसके बाद लिया जाएगा। तो ये हमारी ऐसी एसेट्स होती हैं जो इंटेंजिबल होती हैं। ये भी नॉन करंट एसेट्स ही होती हैं, है ना, यानी कि फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में आती हैं। और ये भी, लेकिन ये एसेट्स जो होती हैं, जैसे कि आपका ये लैंड एंड बिल्डिंग है, ये प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिटिंग है, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं। ठीक है, ये इसलिए टेंजेबल है, ये टेंज है, इन्हें आप छू सकते हैं। ये बोर्ड मेरा टेंजेबल एसेट्स है, लेकिन ये जो मेरी इंटेंजेबल एसेट्स है मैं इन्हें छू नहीं सकता। दैट्स व्हाई ये इंटेंजेबल हैं। ओके बच्चों, अच्छा, तो ये सारी एसेट्स हुई। अब इसके एसेट्स कुछ और भी है, जैसे भी हमने बताया कि भाई ये इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो भी इसी के अंदर आते हैं इंटेंजिबल एसेट्स में, टेंजिबल में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबे समय के लिए हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये हमारे इंटेंजिबल एसेट्स।
ठीक है, तो अब आप इन सब को अच्छे से तैयार कर लें, ये हमारा असेट्स एंड लायबिलिटीज कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के टर्म्स आपको पढ़ाते हैं। ओके बच्चों।